एक साल पहले आया था, फिर भारत जोड़ो यात्रा में आया और अब आया हूं। मैंने सोचा था कि ग्राउंड पे काफी इंप्रूवमेंट होगा, मगर दुख की बात है कि वो इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। नफरत और हिंसा से आगे कोई रास्ता नहीं बनेगा। मोहब्बत से, भाईचारे से, रिस्पेक्ट से सॉल्यूशन निकल सकती है। और मैं प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करता हूं, प्रधानमंत्री को बहुत पहले विजिट करना चाहिए था, मगर मणिपुर को जरूरत है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री यहां आए और जो यहां हो रहा है उसको समझने की कोशिश करें। इससे मणिपुर की जनता में कॉन्फिडेंस आएगी। पूरा देश चाहता है कि प्रधानमंत्री यहां आकर जनता की बात सुने। नरेंद्र मोदी की सरकार में आर्थिक असमानता बढ़ती ही जा रही है। देश की आधी आबादी यानी 70 करोड़ लोग करीब 5,000 रुपए हर महीने कमाते हैं। वहीं देश की 40% मिडिल क्लास यानी 64 करोड़ लोग करीब 13,000 रुपए हर महीने कमाते हैं। देश के टॉप 10% आबादी यानी 14 करोड़ लोग हर महीने करीब 1 लाख रुपए कमाते हैं। तो वहीं देश की टॉप 1% आबादी यानी 1 करोड़ 40 लाख लोग करीब 4.5 लाख रुपए हर महीने कमाते हैं। ये अंतर हर साल बढ़ता जा रहा है। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, क्योंकि मोदी सिर्फ अमीरों के लिए काम करते हैं। एक साल पहले आया था, फिर भारत जोड़ो यात्रा में आया और अब आया हूं। मैंने सोचा था कि ग्राउंड पे काफी इंप्रूवमेंट होगा, मगर दुख की बात है कि वो इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। नफरत और हिंसा से आगे कोई रास्ता नहीं बनेगा। मोहब्बत से, भाईचारे से, रिस्पेक्ट से सॉल्यूशन निकल सकती है। और मैं प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करता हूं, प्रधानमंत्री को बहुत पहले विजिट करना चाहिए था, मगर मणिपुर को जरूरत है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री यहां आए और जो यहां हो रहा है उसको समझने की कोशिश करें। इससे मणिपुर की जनता में कॉन्फिडेंस आएगी। पूरा देश चाहता है कि प्रधानमंत्री यहां आकर जनता की बात सुने। नरेंद्र मोदी जमकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। महाराष्ट्र के समृद्धि हाईवे की दरारें इसकी गवाह हैं। नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2022 में इस हाईवे का उद्घाटन किया था। सिर्फ 1.5 साल में ये हाईवे चलने लायक नहीं रहा है। नरेंद्र मोदी का साफ नियम है, खूब खाओ मुझे भी खिलाओ। The thing to understand is, youngsters, there's a crisis in India and it's called the job crisis, and the Indian state and the Indian government is not accepting it. It is simply saying it doesn't exist. So how are you going to develop these jobs? These jobs are going to come from a couple of places. They're going to come from small and medium businesses. They're going to come from revitalizing, re-energizing agriculture, connecting the farm to table or to your dining rooms. They're going to come from infrastructure, construction of low-cost houses. That's where they're going to come from.